हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्टफ। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 12.1 चैप्टर नंबर 10 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स के बारे में। लास्ट वीडियोज़ में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 2 को सॉल्व कर लिया है। आइए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसमें कह रहा है फिगर 12.3 depicts an archery target marked with its 5 scoring regions from the center outwards as gold, red, blue, black and white। आर्चरी मतलब बेसिकली एक वो होता है सर्कल की शेप में होता है जिसमें आप लोग शूटिंग करते हैं। शूटिंग देखा होगा आपने मूवीज़ वगैरह में या उसमें ओलंपिक्स वगैरह में। तो ये बेसिकली द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज़ 21 एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज़ 10.5 सेंटीमीटर वाइड। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स। अगर आप गौर करिए तो इसमें मैं फिगर बना के दिखाता हूँ आपको। एक ये गोल्ड है, एक ये आपका है रेड है। तो ये कह रहा है कि गोल्ड का जो इसका जो आपका फिगर में जो कह रहा है दैट इज़ द डायमीटर ऑफ गोल्ड इज़ 21 सेंटीमीटर। इसका जो डाया है गोल्ड का दैट इज़ 21 सेंटीमीटर। तो मैं डाया ऑफ जी लिख देता हूँ। वैसे रेडियस ऑफ जी कितना हो जाएगा? इट इज़ इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। रेडियस होता है, क्या होता है रेडियस? रेडियस इज़ हाफ ऑफ डायमीटर। अब ये कह रहा है कि बाकी जो रेड वाली लाइनें हैं, ये वाली, दिस वन एंड दिस वन, इट इज़ 10.5 सेंटीमीटर वाइड और ये भी आपकी 10.5 सेंटीमीटर वाइड है। ठीक है, अब ये दोनों से 10.5 सेंटीमीटर वाइड है। और अगर आप देखिए, मैं दोबारा एक फिगर बना के दिखाता हूँ आपको। ये गोल्ड का है और इसी के साथ ये जो है इसका है रेड का। इसका रेडियस आपको पता था, इसका रेडियस अभी आपने निकाला है दिस वन 10.5 सेंटीमीटर। इसके साथ साथ ये 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है, वाइड है। इसका मतलब रेडियस ऑफ रेड आपका हो जाएगा 10.5 प्लस 10.5 विच इज़ इक्वल 21 सेंटीमीटर। इसके बाद भी जो सर्कल आपका बनेगा अगेन इट विल बी इक्वल टू, अगर आप देखिए ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, सेंटर से लेके यहाँ तक 10.5 था, फिर ये 10.5 था, फिर बोला ईच ऑफ द बैंड इज़ 10.5 सेंटीमीटर वाइड। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है दैट इज़ अराउंड, ये है आपका आर ऑफ ब्लू। आर ऑफ ब्लू विल बी व्हाट? आर ऑफ ब्लू विल बी इक्वल टू 3 इंटू 10.5। इसका मतलब दैट विल बी इक्वल टू 31.5। सिंपल है, मतलब सब में 10.5 जोड़ते रहिए। तो इसका अगला वाला जो होगा दैट इज़ आर ऑफ ब्लैक एंड आर ऑफ वाइट। तो मैं आगे बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। तो आर ऑफ ब्लू जो है और आर ऑफ ब्लैक विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 10.5 विच इज़ इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। एंड आर ऑफ वाइट विल बी इक्वल टू 5 इंटू 10.5 विच इज़ इक्वल टू 52.5 सेंटीमीटर। अब ये पूछ के रहा है फिगर में, देखिए फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स। ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स, तो एरिया ऑफ गोल्ड तो आप निकाल ही लोगे। एरिया ऑफ गोल्ड विल बी इक्वल टू व्हाट? पाई आर स्क्वायर। गोल्ड का रेडियस आपने निकाला 10.5, निकाल लीजिए। पाई की वैल्यू होती 22/7, रेडियस आपका है 10.5 इंटू 10.5 स्क्वायर है इसका। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? 22/7 इंटू 105/10 इंटू 105/10। 7 से ही कट जाएगा, 7 1 से 7, 7 5 से 35। तो सिंपली जो वैल्यू आएगी ये आप काट लीजिए इसको। 5 3 से 15, 5 2 से 10, 2 1 से 2, 2 11 से 22। तो ये हो गया 105 इंटू 33 का मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आ रहा है। मल्टीप्लाई करके देखने के बाद वैल्यू जो आएगी 3 5 से 15, ये 1 3 0 0 और 3 1 से 3, अगेन 3 1 5। ये कुछ आ रहा है 3 6
4, तो बेसिकली जो आंसर आ रहा है दैट इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ गोल्ड विल बी इक्वल टू व्हाट 3465 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सिंपली आपको क्या करना है, देखिए जैसे आपको एरिया ऑफ रेड निकालना है, तो एरिया ऑफ रेड जो है आपका, एरिया ऑफ रेड जो हो जाएगा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कैसे निकालोगे आप, एरिया ऑफ रेड में से आपको एरिया ऑफ गोल्ड को माइनस कर देना है, दैट्स इट। तो एरिया ऑफ रेड कैसे निकालेंगे, एक मिनट में बताता हूँ आपको आराम से। एरिया ऑफ रेड निकालने का तरीका आपका ये है, एरिया ऑफ रेड आपका हो जाएगा सिंपली पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है 22/7 और इसका रेडियस आपको पता है दैट इज़ 21, तो हो गया 21 इंटू 21। ठीक, अगर आप देखिए 7 से कट रहा है और 22 इंटू 3 इज़ 66 एंड 66 को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 21 से। तो 66 इंटू 21 इज़ हाउ मच, 1 6 ज़ा 6, 1 6 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12 और एक 13। नीचे एक 10 भी है यहाँ पे, अगर आप करिए गौर, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 346.5 सेंटीमीटर। और ये जो वैल्यू आपकी आई है दैट इज़ अराउंड 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेड आपको मिल गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको शेडेड रीजन का एरिया जानना है, दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ रेड माइनस एरिया ऑफ गोल्ड विच इज़ इक्वल्स टू 1386 माइनस 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनस करके देखते हैं, 1386 में से 346.5, इसको काटा ये 5 आया, यहाँ 1 आ जाएगा। ये कुछ वैल्यू जो आएगी बता रहा हूँ मैं आपको एग्जैक्टली कैलकुलेट करके कितनी आएगी वैल्यू। ये वैल्यू जो आएगी दैट इज इक्वल टू अराउंड 0 था, ये इसके ऊपर बना जाएगा। ये वैल्यू जो आएगी आपकी दैट विल बी इक्वल टू 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेड माइनस एरिया ऑफ गोल्ड विल बी इक्वल टू 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली अगर आपको आगे वैल्यू निकालनी है दैट इज़ फॉर ब्लू, जब ब्लू निकालना है आपको वैल्यू, तो ब्लू कैसे निकल जाएगी आपकी। ब्लू के लिए आपको करना है सिंपली, आप ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे तो बाद में माइनस करिए, चाहे तो अभी माइनस करिए, मर्ज़ी आपकी है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, एरिया ऑफ आर ब्लू का स्क्वायर माइनस पाई इंटू आर रेड का स्क्वायर पूरा, दैट विल बी इक्वल टू पाई ऑफ आर ब्लू का स्क्वायर माइनस आर रेड का स्क्वायर। पाई आपको पता है क्या होता है 22/7, और हम सब में 10.5 जोड़ते हुए आ रहे हैं, तो ये 31.5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 22/7। 31.5 का स्क्वायर होता है 992.25 और ये हो जाएगा 441। तो ये वैल्यू कुछ आएगी 22/7 इंटू 551 माइनस करने के बाद 0.25
और ये वैल्यू कटने के बाद आएगी इक्वल टू 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं अगले के लिए। फॉर ब्लैक रीजन निकालना है। सिंपली लगाइए पाई ऑफ, सिंपली मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, पाई ऑफ आर ब्लैक का रीजन माइनस आर ऑफ ब्लू का रीजन। ये मैंने पिछले उसमें बता दिया आपको। पाई क्या है 22/7। रेडियस ऑफ ब्लैक में फिर 10.5 जोड़ दीजिए, दैट इज इक्वल टू 42 का स्क्वायर माइनस 31.5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 22/7। 42 का स्क्वायर इज़ हाउ मच 71764 और इसका स्क्वायर आपने निकाला ही था 992.25। ये कुछ वैल्यू आएगी आपकी कट पिट के इक्वल टू 16978.5/7 विच इज़ इक्वल्स टू 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आखिरी रीजन जो है दैट इज़ फॉर वाइट रीजन का आपको एरिया निकालना है। लास्ट हम मेथड लगाएंगे पाई ऑफ आर ऑफ वाइट का स्क्वायर माइनस आर ऑफ ब्लैक का स्क्वायर। आर वाइट निकालना है तो सिंपली फिर रख दीजिए 10.5 ऐड कर दीजिए, दैट इज इक्वल टू 52.5 का स्क्वायर। आर ऑफ ब्लैक बराबर क्या हो जाएगा 42 का स्क्वायर। पाई कितना है आपका 22/7। 52.5 का स्क्वायर होता है 2756.25 माइनस 42 का स्क्वायर होता है 1764। तो ये वैल्यू कटने के बाद आएगी 21829.5/7 विच इज़ इक्वल्स टू 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा गया, इस टाइप का क्वेश्चन वैसे पूछा नहीं जाएगा क्योंकि बड़ा है, लेकिन अगर पूछ भी लिया गया तो कम से कम 3 to 5 मार्क्स में ही आएगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।